कोई एक सिटी है, उसमें कुछ मतलब लेटर्स जो हैं, जो चिट्ठियां हैं, वो पोस्ट करी जाती हैं। और इन्होंने बोला है इन हंड्रेड्स। इन हंड्रेड्स का मतलब जैसे ये डेटा दे रखा है, ये है 35 नंबर ऑफ लेटर्स इन हंड्रेड्स पोस्टेड इन अ सिटी। तो ये कितने हैं, किस तरह से हैं ये? 35, 70, 36, 35, 70, 36, 59, 62, 60 और 71। ठीक है। तो ये नंबर ऑफ लेटर्स इस तरह से दे रखे हैं कि एक सिटी में जो नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड हैं वो ये हैं। ठीक। अब हंड्रेड्स का मतलब क्या है कि ये जो लेटर्स है 35 नहीं है, 3500 है, 3500, 70, 100 यानी कि 7000, 3600, 3600, तो ये दे रखा है। अब वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द 3 days मूविंग एवरेजेस एंड डिस्प्ले दीज ग्राफिकली। 3 days मूविंग एवरेजेस मैंने अभी ये करा नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कि 3 days मूविंग एवरेजेस इसका किस तरह से कैलकुलेट करा जाएगा वो देखना है। तो हम टेबल बनाएंगे और ये बोल रहे हैं डिस्प्ले दीज ग्राफिकली, तो हमको ग्राफिकली इसको डिस्प्ले भी करना है। तो एक वीक का डेटा दे रखा है, तो हम यहाँ पर डे लिखेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो हर दिन मतलब मंडे को 3500 लेटर्स पोस्ट करे जाते हैं, ट्यूसडे को 7000, थर्सडे को 3600, इस तरह से। तो इधर लिखेंगे हम डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये तो डेज हो गए। फिर है नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड। तो हंड्रेड्स में है लेटर्स कितने? 35, 70, 3600, 5900 यानी कि 5900, 6200, 7100। तो नंबर ऑफ लेटर्स हो गए। उसके बाद है 3 days मूविंग टोटल्स। 3 days मूविंग टोटल्स। तो हमें 3 दिनों का मूविंग में जो 3 days हैं उनका टोटल निकालना है। इन्होंने बोला ना कैलकुलेट द 3 days मूविंग एवरेजेस, तो मूविंग में होने चाहिए। मूविंग का मतलब क्या है? जैसे सबसे पहला जो 3 days का मूविंग होगा, वो 3 days का मूविंग हम जो निकाल रहे हैं मूविंग टोटल, वो क्या? 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो इन तीनों दिनों का टोटल मेरे को निकालना होगा। ठीक है। और जब 3 दिन लेंगे हम, तो 3 दिन का जब मूविंग टोटल हम निकालेंगे, तो वो टोटल जो है वो इस हिसाब से निकाला जाएगा जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे है। तो हम ना तीन तीन का मूविंग टोटल निकाल के और फिर उसका एवरेज निकालेंगे। तो उसका एवरेज हम इस तरह से लिखेंगे कि वो बीच वाले दिन के बराबर, बीच वाले दिन के इक्वल लिखा जाएगा। इसका रीजन क्या है? भाई 3 दिन का जब आप एवरेज निकालोगे तो 3 दिनों के मिड में क्या लाई कर रहा है? एवरेज का मतलब होता है मिड वैल्यू। और सर मिड में, हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर कौन से चैप्टर पे है सर? हाँ, हम ये कर रहे हैं, आरडी है ना तुम्हारे पास? यस सर। आरडी का चैप्टर नंबर 23 है, टाइम सीरीज। ओके सर। हाँ, बस उसका एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 23.3, ये वाला है। ओके सर। हाँ।
तो जब हम 3 दिनों का मूविंग टोटल करके और एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कैसे निकलेगा, 35 + 70 + 36/3, ठीक है। और उसको लिखेंगे कहां पर, दिनों का एवरेज। देखो तो दिनों का एवरेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो इसमें मिड वैल्यू क्या आ रही है, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के आगे लिखा जाएगा उसको। तो पहले तो टोटल करते चले जाओ। टोटल कैसे करना है, इन 3 दिनों का टोटल करना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक। तो जब इन 3 दिनों का टोटल करेंगे और आगे फिर एवरेज भी लेना है इनका, तो एवरेज में बीच में कौन सा दिन लाई कर रहा है, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के सामने लिखेंगे टोटल को। 5 + 6 11, 1 कैरी, 1 + 3 4 + 7, 4 + 7 11 और 3 14, 141 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगले 3 दिन मूविंग 3 डेज, तो यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अब इसका आप कहाँ लिखेंगे, वेडनेसडे के आगे। ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे में मिड वैल्यू क्या है, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के आगे लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 0 + 6 + 9 15, 1 कैरी आ गया, 1 + 7 8 + 3 11 और 5 16, ये 165 हो गया। फिर अगले अगले मूविंग 3 डेज यानी कि वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, बीच में क्या आ रहा है, थर्सडे, तो थर्सडे के आगे लिखेंगे। ऐड करो, 6 + 9 15 + 2 17, 1 कैरी आ गया, 1 + 3 4 + 5 9 + 6 15, 157। फिर अगले 3 दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो 9 + 2 11 और 0 11 हो गया, 1 कैरी, 1 + 5 6 + 6 12 + 6 18, 181। फिर अगले 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, इन तीनों का टोटल करो और इसको सैटरडे के आगे लिख दो। तो ये क्या होगा, 6 और 62 60 और 7 2 + 1 3 6 6 12 7 19 193, ठीक है। ये हो गया। संडे के आगे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, ऐसे ही यहाँ मंडे के आगे कुछ भी नहीं, ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो 3 डेज मूविंग टोटल्स हो गया। फिर लिखें 3 डेज मूविंग एवरेजेस, 3 डेज मूविंग एवरेजेस। तो पहले वाले का तो कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। इसका एवरेज क्या होगा, देखो एवरेज कैसे निकालेंगे, 3 डेज का है ना, तो डिवाइड बाई 3 करना है बस। 141 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 47। 165 डिवाइड बाई 3 55। 157 डिवाइड बाई 3 156, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा ये। तो 157 डिवाइड बाई 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 7 - 6 हो गया 152.3333 आता चला जाएगा, 52.33। 181 डिवाइड बाई 3, तो 6 जा, फिर 0 और फिर 33 60.33, ये आता चला जाएगा। 193 डिवाइड बाई 3, तो 3 6 जा 18, 19 - 18 हो गया 1 1 3 13, 3 4 जा 12, 64.33, ये आता चला जाएगा। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। यस सर। हाँ जी, ये हो गया हमारा 3 डेज मूविंग एवरेजेस। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको मुझे ग्राफिकली भी प्लॉट करना है। तो ग्राफिकली कैसे प्लॉट करेंगे, पहले मुझे क्या करना होगा कि इसमें जो ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल डेटा को प्लॉट करना होगा, और फिर उसी सेम ग्राफ में मुझे ये 3 डेज मूविंग एवरेज इसको प्लॉट करना होगा। देखिएगा कैसे करेंगे। ग्राफ आगे बना रहा हूं मैं।
number of letters posted in hundreds, in hundreds, नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड इन हंड्रेड्स। अब देखिएगा ये 0 है। अब आप जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं जो हंड्रेड्स में पोस्ट करे गए हैं उनकी आप वैल्यू देखो जरा क्या क्या दे रखी है, 35, 70, 36, 59। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 71 तक जा रही है। तो अब 10-10 का गैप ले लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, बस इतना बहुत है। उसके बाद आप यहाँ पर लिखें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमने डेज ले लिए और वाई एक्सिस पर हमने जो है नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड इन हंड्रेड्स वो ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब जरा देखो कि मंडे वाले दिन कितने, पहले तो ओरिजिनल डेटा इस पर प्लॉट करना होगा। तो मंडे वाले दिन कितने लेटर्स पोस्ट करेगा, 35। 35 कहाँ लाई करेगा बेटा, 30 और 40 के बीच में, तो यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। फिर देखिए ट्यूसडे वाले दिन कितने लेटर्स पोस्ट करेगा, 70। तो ट्यूसडे के आगे आपको क्या करना है कि इसको आप ले जाएं 70 तक। एक सब डॉट आपने यहाँ वीडियो लगा दिया। पॉज हो गई। अच्छा अच्छा, मैं अभी देखता हूँ। अच्छा अभी देख रहा हूँ, ये कुछ इसमें प्रॉब्लम आई है।